आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक इक्वेशन नेट इक्वेशन के बारे में। नेट इक्वेशन में हम लोग एक रिवर्सिबल रिएक्शन लेंगे। लेट आ रिवर्सिबल रिएक्शन occurs in the cell। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने क्या लिया? ए प्लस बी टेंड्स टू सी प्लस डी, जिसके लिए हम लोग एक कांस्टेंट टर्म क्यू या केसी ये हम लोग किस कंडीशन में लिखते हैं? जब इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम में क्या होता है बोलो? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, जो भी हमारे मोल्स होंगे या जो भी हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे? पावर के फॉर्म में लिखते हैं। सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए इंटू बी की पावर। ये क्या है? हमारा एक कांस्टेंट टर्म है जिसमें दो होंगे, एक एक्वस में होगा और एक सॉलिड टर्म में होगा। जो एक्वस में होगा उसका कंसंट्रेशन आपको गिवन होगा और जो सॉलिड टर्म होगा उसे हम लोग एक यूनिट के रूप में मानेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैंने कहा कि नेट इक्वेशन में हम लोग क्लास 11 का एक टॉपिक है थर्मोडायनेमिक। हम लोग थर्मोडायनेमिक भी हम लोग इस इक्वेशन में थर्मोडायनेमिक चैप्टर के बारे में भी बात करेंगे, जिसमें हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, है ना। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पढ़ते हैं। अब ध्यान देंगे, क्या लिखेंगे बोलो? इन थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक्स में हमको एक फार्मूला बोला जाता है। क्या बोलते हैं? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू लिखते हैं, जहां हम लोग बोल सकते हैं हाउ एवर डेल्टा जी इज इक्वल टू गिब्स फ्री एनर्जी जिसको हम लोग तीन टर्म में बोल सकते हैं। डेल्टा जी इक्वल टू जीरो, डेल्टा जी इक्वल टू पॉजिटिव, डेल्टा जी इक्वल टू निगेटिव। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो कंडीशन कैसा होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा। कैसा होगा बोलो भैया? इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। डेल्टा पॉजिटिव होगा, क्या बोलोगे आप? नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब आसुता, मतलब अपने आप होने वाला प्रोसेस। हम लोग अब नेगेटिव की बात करेंगे, क्या लिखेंगे बोलो? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस मतलब ये प्रोसेस जो है अपने आप ही होता है। अब देखते हैं, कह रहा है कि डेल्टा जी नॉट मतलब जहां पर भी नॉट लग जाता है तो नॉट का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टर्म की बात करेंगे। अब कह रहा है कि हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन में या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जहां पर भी नॉट की बात करेंगे वहां पर स्टैंडर्ड की बात करेंगे। तो स्टैंडर्ड में डेल्टा जी नॉट में जो टेम्परेचर होगा 298 केल्विन होगा, प्रेशर होगा वो 8 atm होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा जी नॉट मतलब क्या हो जाएगा बोलो? स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। अभी क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। और आर क्या होगा? आर एक कांस्टेंट टर्म है जो गैसेस स्टेट हम लोग पढ़ते ना, गैस कांस्टेंट, जिसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी होती है। अभी हम लोग इसकी आगे बात करेंगे। अब कह रहा हूं कि गिब्स एनर्जी का फार्मूला होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई से। इसे मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना, इसे हमने इक्वेशन नंबर सेकंड माना। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड की बात करो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट से। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? थर्ड।
अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। कह रहा है कि डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। वी गेट डेल्टा जी क्या है, माइनस एन एफ ई सेल। डेल्टा जी नॉट क्या है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस क्या हो जाएगा बोलो, आर टी एल एन। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा। अब कह रहा है इक्वेशन नंबर 4 से, इस इक्वेशन में हम लोग एक छोटा सा काम करेंगे। काम क्या करेंगे कि जो इस इक्वेशन का जो दोनों टर्म होगा दोनों साइड में क्या करेंगे, माइनस एन एफ से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ मैंने लिखा डिवाइडिंग बोथ साइड बाई माइनस एन एफ। दोनों टर्म में क्या करेंगे, माइनस एन एफ से डिवाइड करेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस एन एफ ई सेल अपान माइनस एन एफ। यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस एन एफ ई नॉट सेल अपान माइनस एन एफ प्लस क्या हो जाएगा बोलो, आर टी एल एन क्यू अपान क्या हो जाएगा बोलो, माइनस एन एफ। माइनस एन एफ क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखोगे बोलो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस माइनस माइनस आर टी एल एन क्यू अपान क्या हो जाएगा। ये क्या है, नेट्स इक्वेशन। क्या है, नेट्स इक्वेशन। यहाँ पर ई सेल क्या है, ई सेल को हम लोग क्या लिखते हैं, सेल पोटेंशियल लिखते हैं। क्या लिखेंगे, सेल पोटेंशियल। ई नॉट सेल को स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। जहां पर एम क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। एफ क्या है, फैराडे। क्या है बोलो भैया, फैराडे। फैराडे की वैल्यू कितनी होती है बोलो, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। ठीक, इसको नोट कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस इक्वेशन में हम लोग कुछ बात करेंगे। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी एल एन क्यू अपान एन एफ। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि आर की जो वैल्यू होगी 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टेम्परेचर मैंने अभी आपको बताया 298 केल्विन। एफ फैराडे कितना बताएगा, 96500 कूलम। अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है कि हमको इस इक्वेशन में जो एल एन क्यू है, लॉग की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में भी मुझे जानकारी होनी चाहिए। क्या लिखोगे आप, एल एन क्यू इज इक्वल टू एल एन ई बेस क्यू लिख सकते हो। यदि आप 10 के बेस में लिखना हो क्या लिखोगे आप, 2.303 लॉग 10 बेस क्या लिखोगे आप, क्यू। एक प्रॉपर्टी ये, और एक प्रॉपर्टी और भी आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे आप, लॉग यम की पावर एन। क्या लिखोगे आप, एन लॉग 10 बेस यम की। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं लॉग 10 बेस यम अपान एन को हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग 10 बेस यम माइनस लॉग 10 बेस एन लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब इतनी वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे। क्या लिखोगे आप, बोलिए, ई सेल इज इक्वल टू
ई नॉट सेल माइनस 0.0821 मल्टीप्लाई बाई 298 अपान एन इंटू 96500 मल्टीप्लाई बाई 2.303 लॉग 10 बेस क्यूब। इसको आप मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.0591 के इक्वल। तो आप लिख सकते हो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन इंटू लॉग 10 बेस क्या हो जाएगा। ये क्या है हमारा नेक्स्ट इक्वेशन है, बहुत एक नॉर्मल पॉइंट। अब इस इक्वेशन पे हम लोग न्यूमेरिकल की ही बात करते हैं। न्यूमेरिकल आपको दिया गया पहला, फाइंड द EMF of the cell in which following reaction takes place at 298 Kelvin। रिएक्शन दिया गया निकिल सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस फॉर्म में कंसंट्रेशन दिया गया 0.001 m टेंस टू निकिल पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में कंसंट्रेशन दिया गया 0.001 m प्लस 2Ag सॉलिड। देन कह रहा है कि गिवन दैट आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू दिया है 1.05 वोल्ट एट टेम्परेचर कितने पर 298 केल्विन। अब इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि इस रिएक्शन में आपको सबसे पहले नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन मालूम होना चाहिए, कितना हो रहा है बोलो, यानी इक्वल टू 2। देन इस फार्मूले के अनुसार, फार्मूला क्या है बोलो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन इंटू लॉग 10 बेस क्यूब। अब देखिए लॉग 10 बेस क्यूब के अनुसार जो हम लोग कंसंट्रेशन लिखते हैं क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बोलो, Ni पॉजिटिव इंटू Ag की पावर 2 अपान Ni निकेल इंटू Ag प्लस की पावर 2। अभी मैंने आपको क्लास में बताया कि जो हमारे कंसंट्रेशन टर्म में या एक्वस फॉर्म में होते हैं उसका कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, बट जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिट के इक्वल होते हैं, मतलब 1 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर log 10 बेस क्यू की वैल्यू, यहाँ पर निकिल का कंसंट्रेशन दिया गया 0.001 अपान Ag प्लस का दिया गया 0.001 की पावर 2। ये क्या लिखोगे आप 10 टू की पावर -3। इसे भी क्या लिखोगे आप 10 टू की पावर -2, बट क्या है स्क्वायर के फॉर्म में है, क्या लिखोगे आप log 10 बेस 10 टू की पावर -3 10 टू की पावर -6। ये इक्वल किसके हो जाएगा बोलो, log 10 बेस 10 टू की पावर 3 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर log 10 बेस क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 10 बेस 10 टू की पावर 3। ई नॉट सेल का मान 1.05 माइनस 0.0591 को अप्रॉक्स में हम लोग कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 0.06 अपान
एन की वैल्यू कितना, 2 इंटू लॉग 10 बेस 10⁻³ अब यहाँ पर क्या लिखोगे, 1.05 माइनस 0.03 इंटू यम की पावर एन, क्या लिखोगे एन लॉग यम लिखोगे, क्या लिखेंगे 3 लॉग 10 बेस 10, लॉग 10 का मान 1, क्या लिखेंगे बोलो 2.05 माइनस 3 3 जा 9, 0.09, आप इसको माइनस कीजिए तो माइनस करने पर कितना आ जाएगा 0.96 वोल्ट, ये क्या आ जाएगा बोलो, ईएमएफ सेल की वैल्यू आपकी आएगी। तो डाउन